हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो अच्छे से समझ लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, होप कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अपना वीडियो देखने के बाद रिव्यू जरूर दिया करो कि वीडियो कैसी है, सही है, गलत है। हाँ, थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन समझाने में मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फिगर है ना, वो फिगर फर्स्ट है एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो फिगर है वो फिगर सेकंड है, ठीक है। ऐसे समझ लेना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है कि एडी एंड बीसी आर ना इक्वल परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स है। बीसी और एडी यानी दोनों का जो लेंथ है ना वो बराबर है, ये बोल रहा है, ठीक है। अब देखो, शो दैट द सीडी बाइसेक्ट एबी। ये जो सीडी है ना, ये लाइन वो बाइसेक्ट कर रही है एबी को, ये प्रूव करना है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या, आप क्या प्रूव करोगे? ये बाइसेक्ट कर रही है, क्या बाइसेक्ट कर रही है? सीडी बाइसेक्ट एबी। यदि सीडी एबी को बाइसेक्ट कर रही होगी, बाइसेक्ट का मतलब बराबर भागों में तोड़ना, तो ये एबी को बीओ बराबर ओए होगा। बाइसेक्ट का मतलब ये होगा कि उसने यहां से तोड़ा, तो ये ऊपर वाली जो लेंथ है ना वो बराबर होगी इस नीचे वाली लेंथ के, ये तो बोल रहा है। बस यही प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंडीशंस पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं बेटा सॉल्व कर रहा हूँ। तो गिवन लिखूंगा मैं सबसे पहले। तो गिवन क्या दे रखा है मेरे को? सबसे पहले तो दे रखा है एडी बराबर बीसी, ये चीज दे रखी है, समझ में आ रही है। एंड आप इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये जो साइन है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या होगा इसका मतलब? कॉमा और एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी ए ओ। क्यों? 90 डिग्री ईच। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये चीज, ये दो चीज क्या है इसमें गिवन दे रखी है। अब टू प्रूफ में क्या करना है? टू प्रूफ में क्या दे रखा हो कि पता हमें करना है सी डी बाइसेक्ट एबी। बाइसेक्ट एबी, यदि इस चीज को करने के लिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं आपको, ये चीज प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? बीओ बराबर ओए, ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी, तभी तो सी डी बाइसेक्ट होगी एबी के। यानी कि सी डी जो लाइन है वो एबी को बाइसेक्ट करेगी कब? जब बीओ बराबर होगा ओए का, ठीक है। तो हमें तो एक सिस्टमैटिक मैनर लिखना है ना इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ देखो, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां से परपेंडिकुलर बन रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही दो है। अब ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जब भी किसी सिंगल लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रही हो, परपेंडिकुलर तभी तो बनेगा जब वो सीधी रेखा होगी और बाइसेक्ट कर रही होगी एक लाइन को। तो ये भी एक सीधी रेखा है, इसको आके टच कर रही है बी पॉइंट पे, और डी भी एक सीधी रेखा जो कि टच कर रही है ए पॉइंट को। एंड यहाँ पे दोनों 90 डिग्री के एंगल्स बना रही है। इसका मतलब क्या है? ये जो बीसी है ना वो पैरेलल होगी ना एडी के। सिंपल सी बात है, ये जो बीसी है ना वो पैरेलल होगी एडी के। जब बीसी पैरेलल होगी एडी के एंड यहाँ पे सीडी ऐसे ट्रांसवर्स लाइन का काम करेगी, तो आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, वो इसमें यूज होगा, इसलिए मैं पहले से बता दिया, ठीक है। नहीं तो इसे भी छोड़ो। अब ये जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, बेसिक पता होगा आपको, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे एक एंगल बनता है, क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इससे भी कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। तो तुम्हारे लिए ये वाला सिस्टम सही रहेगा, क्योंकि इसमें तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें इजी से इजी लैंग्वेज में ये सॉल्व कराने की, ठीक है। तो देख लो प्रूफ में। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दो ट्रायंगल मेरे को दिख रहे हैं, ये दो ट्रायंगल लूंगा मैं, क्या लूंगा? ये दो ट्रायंगल लूंगा। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा? BOC। एंड ट्रायंगल कौन सा? AOD। दो मैंने ये ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को कुछ चीजें क्यों दे रखी है। POC ट्रायंगल में क्या दे रखा है? ऊपर वाले ट्रायंगल जो BC साइड है ना, ये जो BC साइड है वो बराबर है किसके? AD साइड के, तो वो लिख दी मैंने AD गिवन। ये क्या दे रखा है मेरे को? गिवन। अब ऊपर वाले ट्रायंगल ये एंगल 90 डिग्री का कौन सा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। क्या ये? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब देखो,
ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आप कैसे लिख सकते हो इन्हें, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ आ रहा नहीं यार? तो मेरा ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल एओडी के, और ये किसके द्वारा हुआ है, मेरे दो एंगल और एक क्या है, साइड है, तो क्या हो गया ए ए एस से, क्या हो गया, एंगल एंगल साइड से, क्या हो गया इसका मतलब, ए एस का एंगल एंगल साइड से। अब ये अब हमें तो प्रूव करना क्या है, बीओ बराबर ओए, तो देखो बीओ किस में आ रहा है, इसी वाले ट्रायंगल में आ रहा है, एंड ओए किस में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीओ बराबर ओए, किससे, बाई सीपीसीटी से, सीधी बात है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, यही हो गया क्या, प्रूफ। यही तो करना था बस, यही तो करना था हमने, कहा गया प्रूफ हमारा, बी और ओए, ठीक है, इस चीज को लिख देना, हेंस हेंस बी प्रूव्ड क्या, सी डी बाइसेक्ट ए बी, बस ये लिखना, और क्या करना है इसमें, समझ में आ नहीं आ रहा, फिर बुक पढ़ लीजिए, अगला क्वेश्चन कराएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ये जो सेकंड डायग्राम है ना, वो इस क्वेश्चन नंबर 4 का है। यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो एबीसी ट्रायंगल है ना, यानी कि ए बी सी, ये नीचे वाला इस तरीके से वाला, और सी डी है ऊपर वाला, इसे ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगलों की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, गिवन देख लेंगे पहले, तो सबसे पहले वही चीज गिवन, गिवन में बोल रहा है कि जो लाइन एल है ना, वो पैरेलल है किसके, एम के, इसने गिवन दिया, यानी कि जो आपको एल लाइन है और ये जो एम लाइन है, आपस में क्या दोनों पैरेलल है। जहां भी पैरेलल लाइंस आती हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आते हैं, समझ में आ रहा है, ये चीज ध्यान रखना। अब वो कह रहा है कि another pair of parallel है, एक और पैरेलल लाइन देखिए उससे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो क्या है, PQ, इसका मतलब क्या है, कॉमा PB पैरेलल है किसके, Q के, ये दो चीज देखिए इसमें, ये चीज देखिए गिवन है, बस ये चीज गिवन है। अब देखो टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CD, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना, जो कि जो हमें गिवन दे रखा है वही नोट कर देना है, ठीक है, डायग्राम प्रॉपर बनाना है, जो गिवन दे रखा है वो नोट कर देना है, उसके बाद फिर अपना काम करना है, प्रूफ करूंगा मैं यहाँ पे, देखो प्रूफ, क्योंकि बात इस वाले ट्रायंगल की हो रही है, इस वाले ट्रायंगल की हो रही है। अब यहाँ कुछ भी गिवन नहीं दे रखा तुमने, पहले तो कुछ ना कुछ एक साइड या फिर एक एंगल या फिर दो एंगल एक साइड, इस तरीके से कुछ ना कुछ गिवन देता था, लेकिन अब तो इस बार कुछ नहीं दे रखा इसने, कैसे करेंगे देख लो। एल पैरेलल है किसके, एम के, ये जो एल लाइन है वो पैरेलल है एम के, और यहाँ पे एसी किसका काम कर रही है, एज ए ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रही है, तो इस लाइन से जो एंगल बनेगा, यानी कि डीएसी वो बराबर होगा किसके, इस वाली लाइन पे बीसीए, ये वाला इस वाली पे, क्यों होगा, अल्टरनेटिव एंगल। और ऐसे ही जब मैं इस वाली लाइन को, यानी कि इन दो लाइंस को यूज करूंगा, यानी कि पीक्यू को, तो इस वाली लाइन से जो बना हुआ एंगल है कौन सा, बीएसी, और इस वाली लाइन से जो बना हुआ एंगल है डीसीए, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, समझ में नहीं आ रहा, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, समझ में आ रही, और ये जो एसी है एसी वो कॉमन है, हो जाएगा आराम से। देखो प्रूफ जब करेंगे तो पहले लिखेंगे कंडीशंस प्रूफ में, देखो यहां लिख दूंगा मैं एक बार, एल पैरेलल टू एम, ठीक है, मैंने क्या यूज किया पहले, एल पैरेलल टू एम, एंड इस कंडीशन में जो AC है, AC एक्ट एज ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल लाइन, समझ में आ रहा नहीं है, L और M पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, तो मेरा क्या हो जाएगा, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, किससे हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये चीज समझ में, इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मानूं। अब ऐसे ही अब मैं यूज कर रहा हूं कि P पैरेलल किसके, Q के, एंड
अभी भी AC एक्ट एज ए ट्रांसवर्सल लाइन ही कर रहा है, ठीक है, AC एक्ट एज ट्रांसवर्सल लाइन। बेटा कोई भी डाउट आए तो तुरंत पूछ लेना मेरे से, ठीक है। AC एक्ट एज ए क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा एंगल, अब देखो जब मैंने ये दो लाइन यूज करी तो यहां से एंगल्स बनाए थे, अब मैं जब इन दो लाइंस को यूज कर रहा हूं तो यहां से एंगल बना हुआ है, ये चीज ध्यान रखना बस, ठीक है। तो एंगल बी ए सी बराबर होगा किसके, एंगल डी सी ए के, ये भी किससे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। सेकंड मान लेता हूं, बस मेरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ जो मेरे को प्रूव करना है। इन ट्रायंगल कौन कौन से, ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, यानी कि पहले प्रॉपर कंडीशंस बना लेनी है। अब मेरे को दो एंगल मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिए और एक मेरा कॉमन साइड है, मैं इसलिए यहाँ पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो बीएसी में कौन सा एंगल आ रहा है, बीसीए, क्या आ रहा है, इस बीएसी ट्रायंगल में बीसीए एंगल आ रहा है, तो ये लिखूंगा एंगल BCA is equal to angle DAC फ्रॉम फर्स्ट से, यहां मैं प्रूव कर चुका हूं फ्रॉम फर्स्ट पहले से, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां लिखना है फ्रॉम फर्स्ट से। चीज समझ में आई। अब मैं दूसरी चीज भी प्रूव कर चुका हूं, क्या, एंगल BAC बराबर है एंगल DCA की, ये भी प्रूव कर चुका हूं फ्रॉम सेकंड से, किससे, फ्रॉम सेकंड से। चीज समझ में आई। अब देखो अब ये जो लाइन है AC, ये तो कॉमन है ना दोनों में, तो AC बराबर AC, ये क्या हो जाएगा, कॉमन। तो मेरा ट्रायंगल क्या हो गया, ABC कॉन्करेंट हो गया ट्रायंगल CDA के, किसके द्वारा, बाई AAS, दो एंगल और एक क्या है, साइड है, ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है, AAS, समझ में आ रहा है। तो वो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।